दोस्तों भाई 5G को लेकर के बहुत ही ज्यादा मार्केट में हाइप चल रही है। एयरटेल कह रहा है कि मेरा 5G प्लस बेहतर है, जियो कह रहा है कि हमारा ट्रू 5G बेहतर है। इस रेस में कौन सबसे आगे निकल रहा है इस बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि ये स्टैंड अलोन और नॉन स्टैंड अलोन क्या होता है। तो पहले बात करते हैं एयरटेल के 5G प्लस के बारे में। एयरटेल का कहना है कि हम 5G प्लस ऑफर करेंगे यूजर्स को यूज करने के लिए। ये एक तरह का मार्केटिंग करने का एक तरीका है कि हम 5G प्लस दे रहे हैं, क्योंकि हम और आप जब एडवर्टाइजमेंट एड्स में देखते हैं कि 5G प्लस डेटा लेकर आ रहा है एयरटेल, तो इसका मतलब यही हुआ कि 5G से बढ़कर के इसकी ज्यादा स्पीड आएगी। और अभी तक मार्केट में जो प्रॉमिस किया जा रहा है, यानी कि आइडियल सिचुएशन में जो 5G की स्पीड है वो कम से कम 1 GB पर सेकंड की आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि 5G का कहना है कि 1 GB से भी ज्यादा की स्पीड हम देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक मार्केटिंग का और एक गुमराह करने का तरीका है मेरे हिसाब से, क्योंकि एयरटेल की स्पीड जो है वो 5G के आइडियल सिचुएशन से और नहीं तो कम ही होने वाली है। रीजन ये है कि 5G प्लस का मतलब है कि जो आप 4G का स्पेक्ट्रम यूज करवा रहे हैं, यानी एयरटेल का हम 4G डेटा या 4G टावर से जो नेटवर्क और 4G का ही डाटा हम जो यूज कर रहे हैं, उसी वेरिएंट को थोड़ा सा बढ़ा करके 5G का डेटा वो हमें सप्लाई करेगा। यानी कि हमारे 5G फोन में जो हमारे पास 4G की सिम कार्ड है, वही हम 4G के स्पेक्ट्रम टावर से यूज करते हुए 5G का डेटा यूज कर पाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी स्पीड थोड़ी सी 5G से कम ही होगी, क्योंकि एयरटेल के 5G की डिपेंडेंसी जो है वो 4G पर ही है, और 4G जो है वो बहुत साल पुराना है और बहुत दिनों से चला आ रहा है। उसके ऊपर ट्रैफिक भी ज्यादा है और उसी को लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एयरटेल की एक बहुत ही तगड़ी स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी ये है कि पूरे इंडिया में अभी तक जो लोग यूज कर रहे हैं 4G डाटा या 4G सिम कार्ड, उन तक उनकी रीच पहुंच पाएगी, यानी कि उन तक वो लोग 5G का डेटा पहुंचा पाएंगे। यानी कि हम और आप जो 4G सिम कार्ड यूज कर रहे हैं, 4G डाटा यूज कर रहे हैं, उसी टावर से 4G वाले टावर के जो ड्रम जैसा लगा होता है, उसी से वो लोग 5G डेटा सप्लाई कर पाएंगे और इनकी रीच पहुंच पाएगी बहुत से लोगों पर, बहुत ज्यादा लोगों पर। इससे कस्टमर को भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि एयरटेल ने क्लियरली ये कहा है कि हम अभी तक 5G का रिचार्ज नहीं करवाएंगे। आप जो भी 4G का रिचार्ज कर रहे हैं और आपके एरिया में अगर 5G के नेटवर्क कंपेटेबल हैं, पकड़ रहे हैं, तो फिर आप 5G को यूज कर सकते हैं उसी 4G सिम कार्ड से। इसके लिए आपको अलग से कोई भी चार्ज, अलग से कोई भी रिचार्ज नहीं करना होगा। तो इससे एक क्वेश्चन उठता है कि इसकी स्पीड पर भी कॉम्प्रोमाइज करना होगा, क्योंकि जब हम 4G के स्पेक्ट्रम पे 5G का डेटा सप्लाई करवा रहे हैं तो फिर स्पीड भी थोड़ी सी कम आएगी। यानी कि जो 1 GB पर सेकंड वाली स्पीड जो आ रही है, उससे अगर 4G के स्पेक्ट्रम में हम 5G का सप्लाई करेंगे तो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम होगी। ऐसा नहीं है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं तो 1 GB के कंपैरिजन में इसकी 700 MB, 800 MB या 500 MB पर सेकंड की आएगी। ये एक एग्जांपल के तौर पर है, हो सकता है आपके एरिया में इससे तेज भी आ सकता है। इससे एयरटेल का भी बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि एयरटेल को इसके लिए नए 5G के स्पेक्ट्रम नहीं इंस्टॉल करने होंगे। वही पुराने 4G वाले टावर, 4G वाले स्पेक्ट्रम पर 5G की सप्लाई वो शुरू कर देंगे और सबको 5G का डेटा यूज करवाएंगे। अभी अगर करंट में आज की बात करूं तो एयरटेल ने अनाउंस किया है 8 सिटीज में अपना 5G डेटा सप्लाई करने का। फिलहाल तो एयरटेल का 5G डेटा आप इन सिटीज में देख सकते हैं, अभी इन सिटीज में अवेलेबल है। अगर आपके पास 4G डेटा है और आप इन सिटीज में रहते हैं तो 4G डेटा से ही 5G की सप्लाई आप यूज कर सकते हैं। आपकी स्पीड 4G से हालांकि बहुत ही ज्यादा तक बढ़ जाएगी, 400-500 MB, 600 MB तक की चली जाएगी। ऑटोमेटिकली आप 4G वाला स्पेक्ट्रम से ही 5G को यूज कर सकते हैं और अपने आप ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट हो जाएगा जैसे ही उसको 5G के नेटवर्क मिलेंगे। लेकिन इससे घाटा ये होगा कि आपके पास जो भी 1 GB 2 GB वाला रिचार्ज है पर डे का, वो बहुत ही जल्दी उड़ सकता है, क्योंकि 500 MB पर सेकंड या फिर 100 MB पर सेकंड की स्पीड जब आएगी तो डाउनलोड या फिर रिफ्रेश रेट या फिर सर्चिंग रेट पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो वो बहुत ही तेज कंज्यूम करेगा और आपका 2 GB डेटा कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हालांकि एयरटेल ने अपने थैंक्स ऐप में एक सिस्टम इंक्लूड कर दिया है, जिस पर जाकर के आप अपने एरिया में 5G की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। अब यही बात आती है जियो के ट्रू 5G की, यानी भाई ये सच्चा 5G यूज कर रहे हैं, जिसे हम बोलेंगे स्टैंड अलोन 5G। स्टैंड अलोन 5G ये जियो खुद कहता है और एयरटेल कहता है नॉन स्टैंड अलोन 5G। यानी कि नॉन स्टैंड का मतलब वो अपने 4G पर डिपेंडेंट है, और ये स्टैंड अलोन यानी कि अकेले 5G के साथ खड़े होकर के अपना 5G का डेटा सप्लाई करेंगे। इसका मतलब यह है कि इनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी अलग चाहिए, इनको टावर भी अलग लगाने होंगे, इनको स्पेक्ट्रम भी 5G वाले हर टावर पर सेटअप करने होंगे, और भारत के हर कोने कोने में 5G पहुंचाने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट भी काफी तगड़ा लगेगा, काफी ज्यादा खर्चा भी आएगा। अगर इनके स्ट्रेटजी की बात करूं तो इन्होंने अपना अनलिमिटेड 5G डेटा का प्लान जो कि वेलकम ऑफर के तहत लॉन्च कर दिया है। यानी कि अभी फिलहाल में जितनी सिटीज में ये लोग ऑफर कर रहे हैं, वहां के लोग अगर 5G पर शिफ्ट करते हैं तो फ्री में अनलिमिटेड डाटा 5G का यूज कर पाएंगे, कोई भी रिचार्ज नहीं होगा। सेम यही स्ट्रेटजी उन्होंने 2016 में स्टार्ट की रही थी, जब उन्होंने ओनली इनके सिम कार्ड पर 4G चलता था, तब वेलकम ऑफर इन्होंने 4G का दिया था। यानी कि जब लोग 4G का स्वाद चख लेंगे तो उसके बाद उनको 3G 2G पर जाने का मन नहीं करेगा। सेम वही स्ट्रेटजी इस बार भी है कि अगर लोग 5G का स्वाद चख लेंगे तो उनको 4G पर जाने का मन नहीं करेगा। और कमेंट में काफी क्वेश्चन ये आने वाले हैं कि ये डेटा कब तक चलने वाला है, या अनलिमिटेड ये फ्री वाला डेटा कब तक मिलने वाला है हमको। तो ये बात क्लियर कर दूं कि
जियो ने क्लियरली ये कहा है कि जब तक हम पैन इंडिया में अपना सर्विस शुरू नहीं कर देते हैं, यानी कि पूरे इंडिया में 5G को नहीं फैला देते हैं, तब तक जहां जहां अवेलेबल है वो लोग अनलिमिटेड डेटा फ्री में 5G को यूज कर सकते हैं किसी भी रिचार्ज के बिना। और इसी के साथ साथ जैसे 4G के साथ वोल्टी का सर्विस दिया था, वॉइस कॉलिंग HD वाला, सेम वही सिस्टम 5G के साथ दे रहे हैं अपग्रेडेड वर्जन में। जैसे वोल्टी मिलता था हमें 4G में, ऐसे ही HD वॉइस कॉलिंग हमें 5G के साथ HD कॉलिंग और हाई स्पीड, और इसी के साथ साथ स्पीड भी हमें जियो की ज्यादा तगड़ी देखने को मिलेगी और हर कोने कोने तक इसकी पहुंच भी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि मिनिमम बैंड जो है 700 मेगाहर्ट्ज वाले वो भी जियो ने ही बिड में अपने जीते थे। अगर मिनिमम बैंड को एक्सप्लेन करूं तो मिनिमम बैंड्स जो होते हैं यानी 700 वाले या 900 वाले या 1200 वाले, उनकी पहुंच जो होती है वो कोने कोने तक होती है। अपने घर में, अपने रूम में, अपने बाथरूम में, अपने किचन में, कहीं भी अगर आप बैठे हैं तो 700 मेगाहर्ट्ज वाले की स्पीड आप तक पहुंच जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि आपको 1 Gbps तक की स्पीड मिलेगी, लेकिन हाँ आप 5G यूज कर पाएंगे, चाहे 300 MB यूज कर पाए, चाहे 100 MB पर सेकंड की स्पीड यूज कर पाए, लेकिन आपको कोने कोने तक की 5G मिल जाएगी। और बड़े बैंड्स जो हैं वो एयरटेल के पास हैं, तो एयरटेल को स्पीड बहुत ही भयंकर मिलेगी, लेकिन सिर्फ सेलेक्टेड लोकेशंस पे, जैसे कि मान लो दिल्ली में, बड़े बड़े सिटीज में, या हो सकता है डिस्ट्रिक्ट्स पे। तो ऐसी तगड़ी स्पीड एयरटेल को भी मिलेगी, जियो को भी मिलेगी, लेकिन जियो की पहुंच कोने कोने तक होगी। और अब एक नया क्वेश्चन यहां से उठता है कि जियो अपने प्लान्स कब लेकर आएगा? एयरटेल तो अपना प्लान तब लेकर आएगा जब वो भी अपना 5G के स्पेक्ट्रम पर यूज करने लगेंगे, सप्लाई करने लगेंगे डाटा, और जियो अपना प्लान तब लेकर आएगा कि जब अपने पैन इंडिया तक इनकी पहुंच हो जाएगी और पैन इंडिया तक 5G ये दे पाएंगे, तब उसके बाद ये अपना एक प्लान लॉन्च करेंगे जिसमें 5G के डेटा का रिचार्ज होगा। अभी तक अज्यूम ये किया जाता है कि 4G के डेटा से थोड़ा बहुत ही 10 या 15% या 20% ही एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे 5G के लिए, लेकिन होप सो उस टाइम तक देखते हैं क्या होता है। हो सकता है महंगे भी हो जाएं, हो सकता है सस्ते भी हो जाएं। और इस रेस में जियो भी जीतता हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि आदमी को जब 5G का आप लत लगवा देंगे तो उसके बाद वो रिचार्ज भी 5G का ही कराएगा। 4G की स्पीड पर क्यों ही जाएगा, क्योंकि 4G तो वैसे भी स्लो ही है। और जियो ने यहाँ पर 2 सर्विसेज लॉन्च की हैं, जैसे कि जियो एयर फाइबर, एक हॉटस्पॉट का काम करने वाला एक छोटा सा सिस्टम अपने घर में लगाने के लिए, और दूसरा सिस्टम है वॉइस ओवर 5G कॉलिंग, यानी कि जैसे वोल्टी का सर्विस उन्होंने 4G के साथ दिया था, ऐसे ही वॉइस ओवर 5G कॉलिंग का सर्विस 5G पर दिया है, फुल HD वॉइस कॉलिंग का। और इन दोनों कंपनीज ने अपने 5G को पैन इंडिया में रिलीज करने के लिए, पैन इंडिया तक पहुंच बनाने के लिए डेट भी अनाउंस कर दी है। वैसे एयरटेल जो है वो 2024 तक का अनाउंस किया था, लेकिन जियो ने कहा कि दिसंबर 2023 तक हमारी 5G पूरे इंडिया में कोने कोने तक पहुंच जाएगी। तो उसी को देखते हुए एयरटेल कहां पीछे रहने वाला था, एयरटेल ने भी कह दिया कि हम भी दिसंबर के एंड तक अपना 5G हर कोने तक पहुंचा देंगे। तो इसका मतलब यह है कि आप 1 साल तक आराम से फ्री में 5G का फायदा उठा सकते हैं, चाहे जियो पर हो चाहे एयरटेल पे। एयरटेल पे आप फ्री में इसलिए उठा सकते हैं क्योंकि 4G पर ही उसकी बैंडविड्थ काम कर जाएंगी, थोड़ी सी स्पीड उसकी स्लो मिलेगी, लेकिन आप 5G 4G पर ही यूज कर पाएंगे। और जियो का ट्रू 5G ये है कि आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, नया सिम कार्ड लेना पड़ेगा अगर इन सिटीज में रहते हैं, तो उसके बाद ट्रू 5G का फायदा आप उठा सकते हैं आराम से फ्री में अनलिमिटेड 5G। सो यही फुल्ली डिटेल्स थी इन 2 कंपनीज के रेस में जो कि 5G की रेस में दौड़ रही हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो वो कमेंट करके बताइए, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।